Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the subsidiary chapters में से जो 2 कॉलम कैश बुक है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 विच इज ऑन पेज नंबर 172. उसमें हमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैश बुक के जो लेजर है या कॉलम्स है वो ड्रॉ किए हुए हैं. विल सी व्हाट दे हैव आस्क्ड टू अस वन बाय वन. यहाँ पे हमें पेज नंबर 172 के ऊपर सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है. प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2018. मंथ इज जुलाई 2018. ट्रांजेक्शंस हमें दी गए हैं. वन बाय वन ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. पहले यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्योंकि कोई पार्टी का नाम हमें नहीं दिया है. In the books of firm, 2 column कैश बुक. 2 कॉलम कैश बुक में एक कैश का कॉलम, दूसरा बैंक का कॉलम. रिसिप्ट साइड में सेम, यहां पर भी पेमेंट साइड में एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम. ये credit side. Why? Because right hand side always shows credit and left hand side shows always debit. So we'll start. पहला ट्रांजेक्शन दिया है कैश इन हैंड 17,500 एंड कैश एट बैंक 5,000. इसलिए यहाँ पे 2018 जो हमें साल दिया गया है 1st of July. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. इनिशियल बैलेंस हमें दिया गया है इसलिए ब्रॉड डाउन. कैश का बैलेंस हमारे पास है 17,500 एंड बैंक का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 5,000. इसके लिए कोई नरेशन नहीं, बिकॉज इट्स द इनिशियल बैलेंस अवेलेबल. देन नेक्स्ट 3rd of July परचेज गुड्स फॉर कैश. हमने गुड्स को परचेज किया है और कैश पे किया है. पेमेंट साइड डेट आएगा 2018 3rd of July. बाय परचेज अकाउंट हमने कैश में पेमेंट किया है 3,000 रुपीज का, इसलिए कैश कॉलम में अमाउंट आएगा 3,000. Valuation being goods purchased. Okay. Then next 5 तारीख का ट्रांजेक्शन रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण. कौन सा चेक मिला है इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने कोई भी बात नहीं की है. आगे कुछ आगे 10 तारीख के ट्रांजेक्शन में दिया है अरुण चेक डिपॉजिट इनटू बैंक. मतलब ये बेरल चेक है, क्योंकि आगे की भी हमें सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि चेक का नाम नहीं दिया है. मतलब कौन सा चेक, चेक में बहुत सारे टाइप है और इसलिए हमने आगे के ट्रांजेक्शन में देखे कि वही चेक आगे जाके डिपॉजिट तो नहीं किया है, तो 10 तारीख में वो डिपॉजिट भी किया गया. मतलब ये बेरल चेक है, इसलिए अभी इसे लिखते वक्त कैश में लिखना पड़ेगा. 5 तारीख का ट्रांजेक्शन है. टू कैश अकाउंट, सॉरी टू अरुण अकाउंट. चेक किसने दिया हमें, तो अरुण ने दिया हुआ है. राइट. टू अरुण अकाउंट. अमाउंट इज, यहाँ पे चेक का अमाउंट है 10,000 रुपीज. नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अरुण. नेक्स्ट 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश
में हमने गुड्स को सेल किया हुआ है या बेचा है, इसलिए रिसिप्ट साइड में एंट्री हमें लिखना पड़ेगा। 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है और अमाउंट भी 8000 ही है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि हमने गुड्स को बेचा है, राइट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये एंट्री होगा। कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया यहाँ पे। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 8000। डायरेक्शन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। नेक्स्ट 10 तारीख, अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी अरुण से चेक हमें मिला था 10,000 रुपए का, वो हमने अभी बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। सो इट्स एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजेक्शन। 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे बैंक में रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा और फिर यहाँ से कैश में पेमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमने उसे कैश में रिसिप्ट किया हुआ है, इसलिए पहले कैश से पेमेंट दिखाएंगे और फिर बैंक में रिसिप्ट दिखाएंगे। सो आई विल राइट हियर फर्स्ट टू, यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा क्योंकि डायरेक्ट हम बैंक में रिसिप्ट दिखाने वाले हैं। टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट का चेक है? तो 10,000 रुपए का है। डिपॉजिट किया इसलिए बैंक में आएगा। बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री हम कौन से अल्फाबेट से लिखते हैं? सी। फिर इस तरफ सेम डेट 10 तारीख, यहां पे बाय बैंक अकाउंट चेक डिपॉजिट का एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए बैंक के डेबिट साइड में हमने यहाँ पे एंट्री लिखा और फिर इस तरफ कैश में बाय बैंक अकाउंट अमाउंट इज 10,000। नरेशन being balance sheet deposited into bank। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी अल्फाबेट से शो करेंगे। सी अल्फाबेट से यहाँ पे हमें एंट्री दिखाना है। फाइन। देन नेक्स्ट 10 तारीख तक हम पहुंच गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 12th ऑफ जुलाई, परचेज गुड्स बाय परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स को परचेज किया है और पैसा कैसे दिया है? हमने चेक से पेमेंट किया है, इसलिए बैंक में एंट्री हमें इस बार लिखना पड़ेगा। 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 12 बाय परचेज अकाउंट, कितना पैसा हमने बैंक से पेड किया है? 20,000। डायरेक्शन बीइंग गुड्स परचेज and amount paid by check। Next 15th of July, paid establishment expenses through bank। पेड किया है पेमेंट साइड 15th of July by establishment expenses account
कितना अमाउंट पेड किया है? 1000। वो कहां से पेड किया है? तो बैंक से पेड किया है। नरेशन बीइंग एस्टेब्लिशमेंट expenses paid by bank. Next, 18th of July, कैश सेल हमने किया हुआ है, पैसा मिल गया, रिसिप्ट, डेट है 18, टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट हमें यहां पे बताया गया है? 7000। नरेशन बीइंग कैश सेल्स। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रीड करो। पैसा अगर कैश में आ रहा है तो कैश कॉलम में लिखो, पैसा अगर बैंक में मिल रहा है तो बैंक कॉलम में लिखो, पैसा अगर यहाँ पे कैश में पेड कर रहे हैं तो कैश कॉलम में पेमेंट दिखाओ, पैसा अगर बैंक में से हमने दिया हुआ है तो बैंक में पेमेंट दिखाओ, सिंपल। नेक्स्ट, 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्राइट ट्रांजेक्शन, पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, एक तरफ से चला गया, एक तरफ बैंक में आ गया, इस तरफ से कैश में पेमेंट, इस तरफ बैंक में रिसीव, सिंपल। 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है, बाय बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं हम? 10,000 रुपए, इसलिए कैश में यहां पे पेमेंट दिखाएंगे 10,000। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, सेम यहां पर भी लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री का सी हमें लिखना बाकी है, टू कैश अकाउंट, यहां पर बैंक में रिसिप्ट दिखाएंगे 10,000 क्योंकि बैंक में पैसा आ गया। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, सी अल्फाबेट हमें यहाँ पे लिखना है। सी अल्फाबेट क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री लिख रहे हैं, इसलिए सी अल्फाबेट 20 तारीख के दोनों ट्रांजेक्शन में एलएफ में सी लेटर लिखा जाएगा। फाइन। देन नेक्स्ट वन, 24 तारीख का ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पेड जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस पेड किए, पेड मतलब क्या? पेमेंट। 24 बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना अमाउंट जनरल एक्सपेंसेस में पेड कर रहे हैं हम? तो 500 रुपए, 500 रुपीज। नरेशन बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड, ओवर। फिर नेक्स्ट 27 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक, कमीशन हमें मिल रहा है, वो कहां से मिला है, कैसे मिला है? तो चेक में मिला है। रिसीव्ड मतलब रिसिप्ट मिल रहा है, कहां कैसे मिल रहा है? तो चेक में मिल रहा है, इसलिए बैंक में। डेट क्या दिया है? 27, टू कमीशन अकाउंट, वो भी क्रॉस चेक में मिल रहा है, बैरल चेक में नहीं मिल रहा है। बैरल चेक में अगर दिया होता तो कैश में लिखते हैं, क्रॉस चेक में इसलिए बैंक में लिखेंगे। कितना रुपीस का चेक मिला है? 6,000 रुपए का चेक हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है, 6,000 बीइंग कमीशन रिसीव।
देन नेक्स्ट 29 पेड रेंट, पेड है मतलब पेमेंट, 29 बाय रेंट अकाउंट, कितने रुपीस का रेंट पेड किया है, 2000 रुपए का रेंट पेड किया है। नरेशन being rent paid। सेकेंड लास्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, 1200 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, पेमेंट 30 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, अमाउंट इज 1200। Narration being withdraw for personal use। Okay, then next last transaction 31st, wages paid, paid है पेमेंट में 31st बाय वेजेस अकाउंट, कितने का वेजेस पेड किया है, तो 6000 रुपए का वेजेस पेड किया है, 6000। नरेशन बीइंग वेजेस पेड। ओके, यहां पे हमें एंड में अकाउंट क्लोज भी करने पड़ते हैं। इस तरफ भी पहले इस तरफ से हमें रिसिप्ट साइड मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा दिया जाता है, इसलिए रिसिप्ट साइड को टोटल करेंगे, फिर सेम अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो कितना टोटल हमें दिया हुआ है, 0 0 500। देन नंबर 4 पे 7 प्लस 8 15, 15 प्लस दिस 7 22, 2 प्लस 2 4, 42,500। सेम अमाउंट इस तरफ भी हमें लिखना पड़ेगा, 42,500। यहाँ पे बैंक में देखते कितना है, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 6 31, 31,000 से 21,000 अगर माइनस हो गए तो यहाँ पे अमाउंट हमें मिलेगा 10,000, राइट। 42,500 से यहाँ पे अमाउंट देखते हैं कितना हमें मिलेगा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 3 23,000, 25 26 26 and this 6 32,700। जीरो 8, 12 में से 3 चले गए, 9,800 should be the total। ओके, यही अमाउंट हमें यहाँ पे 31st डेट में बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से भी लिखना होता है, इसलिए सेम अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,800 एंड 10,000, राइट। इस अमाउंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड सेम अमाउंट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में 1st of August to balance brought down, यहाँ पे लिखेंगे 9,800
800 and 10,000. Okay, these are the टू कॉलम कैश बुक। सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का आंसर हमें मिल गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,800 and 10,000। ओके, आप लोग चाहो तो वन व्यू में ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो। थैंक यू।